Assalamualaikum friends, I am back again with another vlog. In this vlog I am going to discuss the other process to remove the hardness in the water. The other process which is known as zeolite process. इस zeolite process के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये और किस तरह ये प्रोसेस काम आता है। और ये बहुत चीप प्रोसेस है, चीप तो कह नहीं सकते इसको, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि zeolite प्रोसेस होता क्या है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो लाइक कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो zeolite प्रोसेस, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था लाइम सोडा प्रोसेस, वो तो लाइम और सोडा के थ्रू हमने इसको रिमूव किया था हार्डनेस को, पानी की हार्डनेस को। लेकिन यहाँ पर zeolite प्रोसेस है, तो zeolite जो है जिसको हम परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं, zeolite परम्यूटेड भी कहलाता है, यानी बॉइलिंग स्टोन। एक किस्म का स्टोन होता है, एक किस्म का केमिकल कह लें या नेचुरल zeolite भी होता है। केमिकल तो खैर नहीं, कि ऐसा एलिमेंट है zeolite जो कि आर्टिफिशियली भी होता है प्रेजेंट और नेचुरली भी होता है। तो ये जो होता है इसकी कॉम्पोजिशन आप यहाँ पर लिखी हुई है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। हाइड्रेटेड यानी इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट यानी सोडियम का भी आयन अटैच है, एल्यूमिनियम का भी आयन अटैच है, और सिलिकेट यानी SiO2 का भी आयन अटैच है, यानी Na2O Al2O3 SiO2 डॉट YH2। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है कि इनकी वैल्यू, क्योंकि जो सिलिकेट आयन है, सिलिकेट आयन यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल ऐड करवा सकते हैं, यानी 2 से 10 तक मॉलिक्यूल ऐड करा सकते हैं। और जो हाइड्रेट आयन जो है, यानी H2O आयन जो है, यहाँ कह रहे H2O मॉलिक्यूल जो है वो 2 से 6 मॉलिक्यूल ऐड करवा सकता है, तब ये बनेगा हमारे पास zeolite। अब क्या होता है कि zeolite दो तरह के होते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है, नेचुरल zeolite, आर्टिफिशियल zeolite, इन सिंथेटिक zeolite। तो नेचुरल zeolite जो होता है वो हमारे पास नॉन पोरस फॉर्म के होता है, यानी नॉन पोरस यानी एक किस्म का होता है कि थोड़ा मतलब पोरस नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई स्पार्क व्राक नहीं होते हैं। तो ये नॉन पोरस फॉर्म होता है, ड्यूरेबल होता है ज़्यादा। और इसकी कॉम्पोजिशन ये है Na2O Al2O3 यानी सोडियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनेट और सिलिकेट और वाटर, यानी इसको कहते हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे कंपाउंड को कहते हैं नेट्रोलाइट। और दूसरा है ल्यूमेंटाइट। ल्यूमेंटाइट यानी इसमें कैल्शियम का है, यानी बाकी तो कॉम्पोजिशन वही है, यानी एल्यूमिनेट यानी Al2O3 की कॉम्पोजिशन वही है, सिलिकेट की कॉम्पोजिशन वही है और वाटर की कॉम्पोजिशन वही है, सिर्फ इसके अंदर कैल्शियम की कॉम्पोजिशन का चेंज हुआ है, तो उसको ल्यूमेंटाइट कहलाते हैं। अब सिंथेटिक जो zeolites हो गए, सिंथेटिक zeolite आर जनरली पोरस इन नेचर एंड दे आर जेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी जेल की तरह होते हैं, यानी बिल्कुल जेली की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। और ये ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से, अल्मोनियम ऑक्साइड से और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सिंथेटिक zeolite हैज़ हायर हीट एक्सचेंज कैपेसिटी देन नेचुरल zeolite, यानी ये जो है हीट को ईज़िली एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी हीट को ईज़िली एब्जॉर्ब या रिमूव कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है इनके अंदर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि zeolite का जो पूरा कंपाउंड है, Na2O Al2O3 या .3 SiO2 और 2H2 जहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड पूरा, ये असल में बहुत ही बड़ा कंपाउंड है। वैसे जब सोडियम के साथ अटैच होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सोडियम के साथ दोबारा सोडियम लगा दें। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पूरे कंपाउंड को Z से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर Z जो है वो zeolite रेडिकल फ्रेमवर्क है, यानी zeolite का एक मतलब इसको हमने इस पूरे कंपाउंड को एक Z से डिनोट कर दिया है, जो कि zeolite कहलाता है। अब प्रोसेस यूँ होता है यहाँ पर कि प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, ये इसकी पूरी डायग्राम है। प्रोसेस के पहले प्रोसेस देख लें आप, इसका क्या है। दी apparatus shown in the figure, जो आपको नीचे दी गई है फिगर, the hard water is introduced at a specific rate through a zeolite bed kept in a cylinder. The zeolite is loosely packed over gravel. The hardness causing ions, calcium and magnesium ions etc. present in the hard water are retained by the zeolite as calcium zeolite and magnesium zeolite, while the outgoing water contains sodium salt. The following reaction takes place, जो आगे आपको रिएक्शन दिया गया और ये इसकी डायग्राम है। अरे असल में होता है यहाँ पर ये है कि हमने एक apparatus लिया है जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो NaCl जो ब्राइन का सोल्यूशन है हमने स्टोरेज यहाँ पर करके रखी हुई है। एक और हमारे पास टैंक है जिसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ग्रेवल, यानी ग्रेवल का मतलब पत्थर वगैरह जो गए, पथरी जो होती है, हमने इसको नीचे सेटल डाउन कर दिया है। उसके ऊपर हमने एक zeolite का बेड, यानी zeolite जो कंपाउंड हमने बताया था आपको, Na2 SiO2 Al2O3 और H2O,
तो जो ज़ियोलाइट का जो कंपाउंड बताया था हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है इसको, तो ये बिल्कुल लूजली पैक्ड है, यानी इसको किसी किस्म का पैक वैक नहीं है, बस हमने इसको स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है ज़ियोलाइट में कि सोडियम आयन जो होता है वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता ज़्यादा। सोडियम आयन को क्या करते हैं हम लोग, ये जो ज़ियोलाइट है, ज़ियोलाइट का पूरा ये जो Na2Z है सोडियम ज़ियोलाइट है। अब ज़ियोलाइट जो है वो सिर्फ Na2 SiO2 Al2O3 और H2 है, और जो सोडियम ज़ियोलाइट जो है उसके सोडियम पे अटैच हुआ है। सोडियम जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और जो कैल्शियम जो है और मैग्नीशियम जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं पानी में, जो हार्डनेस क्रिएट कर देते हैं पानी, वो अटैच हो जाते हैं हमारे ज़ियोलाइट के साथ। अब ज़ियोलाइट पूरे कंपाउंड से इस तरह वो हम सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं और हम उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अब ज़ियोलाइट के जो रिएक्शंस हैं वो हम आगे देख लेते हैं। ये इसकी पहले डायग्राम देख लीजिए। ज़ियोलाइट सॉफ्टनर कहलाता है असल में, जहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्राइन का सोल्यूशन है, एक पूरा कहना चैम्बर कह लें इसको या बॉयलर कह लें। अब इसके अंदर क्या होता है, हम फीड कर देते हैं सबसे पहले ज़ियोलाइट के अंदर ग्रेवल हमने पहले पूरा एडजस्ट किया होता है नीचे, यानी जितने सैंड होते हैं, ग्रेवल होता है हमारे पास, जितना भी हमारे पास कहना चाहिए पत्थर जो होता है हम नीचे से सेटल कर देते हैं, ऊपर ज़ियोलाइट का डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है स्टोरेज का, वो डाल देते हैं। अब ऊपर हम हार्ड वाटर स्प्रे कर देते हैं इसके, और इस तरह ये पूरा सॉफ्ट वाटर होता नीचे हमारे पास रिमूव हो जाता है, और सारी इसके स्लज जो है नीचे बैठ जाता है। इसके अंदर जो रिमेनिंग जो उसकी कहना चाहिए स्लज जो होता है, जो रिमेनिंग की अनऑथराइज जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो मतलब कहना चाहिए कि अनरिमूवेबल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हम इजीली हम रिमूव कर सकते हैं सॉफ्टनर के ज़रिए। सिंक में यहाँ पर अब दिखाया गया। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके रिएक्शन की तरफ, और आगे मज़ीद इसकी रीजनरेशन भी करते हैं हम ज़ियोलाइट, क्योंकि ज़ियोलाइट जब हम इस्तेमाल करेंगे बार बार तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हम इसको ट्रीट भी करते हैं चीज़ों से, तो आगे वो डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम ज़ियोलाइट से रिएक्शन करेगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक जो है हार्डनेस क्रिएट करता है पानी में, क्योंकि कैल्शियम आयन है, और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करते हैं, तो रिएक्शन करते हैं हमारे पास सोडियम ज़ियोलाइट के साथ। तो क्या होता है यहाँ पर कैल्शियम जो आयन है जो कि हार्डनेस क्रिएट कर रहा है, कैल्शियम जो है रिएक्ट कर जाएगा ज़ियोलाइट के साथ, जो कि Z लिखा हुआ है, हमने एक बड़ा चेन जो मेंबर है उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया था, तो ये क्या हो गया हमारे पास कैल्शियम ज़ियोलाइट बन गया। अब क्या होगा, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम यहाँ पर बचा था, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया यहाँ पर। अब क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मौजूद है, यानी ये भी मैग्नीशियम भी क्रिएट करता है टेम्परेरी हार्डनेस, तो वो भी रिएक्ट करेगा हमारे पास सोडियम ज़ियोलाइट के साथ, तो मैग्नीशियम ज़ियोलाइट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा। अब इस तरह बहुत सारे आयन्स हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हों जो हार्डनेस क्रिएट करें। कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, जो कि रिएक्ट करेगा हमारे पास सोडियम ज़ियोलाइट के साथ, तो कैल्शियम ज़ियोलाइट, मैग्नीशियम ज़ियोलाइट, कैल्शियम ज़ियोलाइट और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट और फॉर्म करेगा। इसके साथ एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा। इसको हम इजली रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल सोडियम सॉल्ट डज नॉट कॉज एनी हार्डनेस। सोडियम सॉल्ट जो है, जो सोडियम क्लोराइड जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करते हैं, ये बल्कि पानी को मतलब क्या ये ख़राब नहीं करते हैं। ये जो ख़राब करने वाला आयन जो है वो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, क्योंकि वो बड़े आयन उनका आउटर शेल्स बहुत लार्ज हैं, इस वजह से ये काफ़ी कहना चाहिए कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के अंदर काफ़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से काफ़ी लार्ज एटम्स होते हैं, तो लिहाजा ये ज़्यादा क्रिएट करते हैं हमारे पास हार्डनेस। अब रीजनरेशन में क्या होता है, इसके रीजनरेशन इसको हम जब हम इसको 10 से 12 घंटे तक इसको इस्तेमाल करेंगे सोडियम क्लोराइड को किसी एक चैम्बर में या किसी बॉयलर में, तो सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, उसका बर्न आउट हो जाएगा। हम इसको ईजिली क्या करते हैं, हम जस्ट सोडियम ज़ियोलाइट गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द सोडियम ज़ियोलाइट इनटू कैल्शियम ज़ियोलाइट एंड मैग्नीशियम ज़ियोलाइट। क्या होता है, सोडियम ज़ियोलाइट जो होता है वो ज़ाहिर कैल्शियम ज़ियोलाइट और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवा देते हैं मज़ीद 10% सोल्यूशन NaCl के साथ हम क्रिएट कराते हैं इस एग्जॉस्टेड ज़ियोलाइट को। एग्जॉस्टेड ज़ियोलाइट यानी जो काम कर करके थक चुका है, यानी बहुत बर्न आउट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, डिस्ट्रॉय होने करीब है, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा महंगा कंपाउंड होता है, इस वजह से हम इसको ईज़िली यूज़ कर लेते हैं दोबारा इसको ट्रीट करके। तो होता है यहाँ पर ये है कि treating the exhausted solid with the concentrated brine NaCl solution 10%. Sorry.
कैल्शियम जोलाइड एंड मैग्नीशियम जोलाइड इज कन्वर्टेड टू द कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जोलाइड और मैग्नीशियम जोलाइड जो है, अब ज़ाहिर है हम लोग सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो नेगेटिव आयन है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कैल्शियम जोलाइड बन चुका है हमारे पास और मैग्नीशियम जोलाइड बन चुका है। जब रिएक्शन हुआ था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड का जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं आइंस, उनका जब रिएक्शन हुआ था सोडियम जोलाइड के साथ तो उन्होंने बनाया था कैल्शियम जोलाइड और मैग्नीशियम जोलाइड। अब हमें ये दोबारा इसको रिकवर करना है सोडियम जोलाइड में। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिएक्ट करवा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम जोलाइड बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम जोलाइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे कंपाउंड के साथ। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये रिमूव कर लेती है हार्डनेस ज़्यादातर को। इसके अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा कोगुलेंट हमें यूज़ नहीं करना पड़ता है। कोगुलेंट यानी वो ऐसे कंपाउंड जो कि स्पीड अप करते हैं, जिस तरह कैटलिस्ट होता है ना किसी चीज़ को किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, इस तरह के कोगुलेंट जो होते हैं किसी रिएक्शन को मतलब बढ़ाने के लिए और किसी रिएक्शन को होने के अंदर जो किरदार अदा करते हैं, तो ये कोगुलेंट्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम एल्यूमिनेट हो गए या बहुत सारे कोगुलेंट्स हो गए, फिटकरी हो गई यानी पोटेशियम एम हो गए, तो ये अलग अलग कोगुलेंट्स हैं। तो ये किसी किस्म की पॉल्यूशन जो गंदगी नहीं पैदा करते, यानी किसी किस्म की एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या किसी किस्म की और पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं ये लोग। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एडवांटेज ही हैं। डिसएडवांटेज में ये कि ये बैक्टीरिया रिमूव नहीं कर सकते हैं। अंदर जो बैक्टीरिया अगर खुदा न खास्ता मौजूद हैं तो हम इसको क्लोरीनेशन या दूसरे तरीके से तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ज़रिए हम लोग नहीं कर सकते रिमूव। तो बाकी जो है सॉफ्ट एंड वाटर नॉट फिट फॉर दी बॉयलर यूज़, कि बॉयलर यूज़ के लिए सही नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है मौजूद रहते हैं बहुत सारे, और इस तरह के और ज़्यादा इसके अंदर मतलब ये एनाइंस को भी रिमूव नहीं कर पाता है ये प्रोसेस। तो ये सारे के सारे इसका डिटेल प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनाइंस को रिमूव नहीं कर पाता है, एनाइंस आर नॉट रिमूव बाय दिस प्रोसेस। और बाकी यहाँ पर कुछ इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है ना, डिफरेंस जोलाइड प्रोसेस और लैम्प सोडा प्रोसेस का, तो वो भी देख लीजिएगा। सब चीज़ें वही हैं इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा मतलब इनके अंदर बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये सारे इसका वो था डिफरेंस है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी मोटिवेशन मज़ीद बढ़े और आपको मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस दे सकूं। तो अगली वीडियो के लिए बाय बाय। लेकिन इससे पहले आपको कह दूं कि आगे मैं आपको ऑटोकैड ट्यूटोरियल मैंने कहा था आपसे कि मैं स्टार्ट करवाऊँगा, लेकिन मैं नहीं करवा पाया, तो कुछ मसरूफियत थी, तो लिहाजा अब आगे मैं ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करूँगा ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।